بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وأذ نفسك في أهل القبور رواه السلسلة الصحيحة للألباني حمد و ثنا बुजुर्गी व बड़ाई किबरियाई व बरतरी अल्लाह ताला के लिए लायक व ज़ेबा है। जो हमारा खालिक व मालिक राज़िक़ और पालनहार है, जिसकी कब्ज़ा व क़ुदरत में पूरी कायनात है। बादहु दुरूद व सलाम नाज़िल हो हमारे प्यारे नबी सरवर कायनात ख़ातमुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम हज़रात और पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, ज़िंदगी एक सफ़र है।
मगर अक्सर लोग ज़िंदगी को मंजिल समझ बैठे हैं। हम दुनिया के मुसाफिर हैं, हम आखिरत के राही हैं। दुनिया में इंसान का वजूद उसकी रफ्तार का पहला कदम है। जब से ये दुनिया में आया है उसको एक मिनट के लिए करार नहीं, सुकून से ये आशना नहीं, करार का ये खुगर नहीं। हरकत से ये जिंदा है, सुकून से ये मुर्दा है। वजूद में इंसान का आना था कि एक मुसाफिर की तरह एक रुख में ये चल पड़ा। इसके आगे पीछे दो तरफ़ैन कायम हो गई। दुनिया इसके पीछे है, आखिरत उसके आगे है। लम्हा ब लम्हा पैदाइश से दूर तर, मौतो कब्र से करीब तर होता जाता है। दुनिया को छोड़ता जाता है, आखिरत की तरफ तेज़ी से बढ़ता जाता है। उसके बदन को सुकून और करार मिलता है, मगर उसकी ज़िंदगी को लम्हा के लिए करार नहीं। ये चलता है तो वो चलती है, ये सोता है तो भी वो चलती है। गर्द चलने से उसको काम है, आगे बढ़ने से उसको सरोकार है। दुनिया में कोई ऐसा राहगीर नहीं जो कभी ठहरता न हो। दुनिया में कोई ऐसा मुसाफिर नहीं जो कभी दम न लेता हो। मगर इंसान की ज़िंदगी, इंसान की हयात वो राहगीर मुसाफिर है जो अपनी मंजिल मकसूद मौत पर पहुंचकर ही सांस लेती। ये बार बार ठहरना नहीं जानती। इसी तरह एक बार ठहर जाए फिर चलना नहीं जानती। दुनिया के सारे खतरात, हर मुसीबत और आफत से टकराती हुई आगे बढ़ती ही जाती है। गरीब हो, अमीरी हो, बीमारी हो, सेहतमंदी हो, कहसाली हो, खुशहाली हो, इसकी रफ्तार में रुकावट नहीं आती। ये बढ़ते ही जाता है। 2023 खत्म होने को है। कैलेंडर हमने पहले ही ले लिया। जनवरी से लेकर 2024 के दिसंबर तक हमने मुआयना कर लिया, लेकिन सफर हमारा कब खत्म होगा मालूम नहीं। जनवरी में खत्म होगा या फरवरी में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, या कैलेंडर तो 2024 की देख ली। कहीं ऐसा न हो कि साल देखने न मिले। ये जिंदगी बड़ी तेज रफ्तार से भाग रही है। अपने रब से जल्द मिलना चाहती है। खालिक़े दो जहां ने भी साफ इरशाद फरमाया, या अय्युहल इंसान, ऐ इंसानों, काफिर, मुश्रिक, यहूद, नसारा, मोमिन, मुसलमान, सबको अल्लाह मुखातब करके कहते या अय्युहल इंसान। क्योंकि सफर सिर्फ मुसलमानों का ही खत्म नहीं होता है। सफर सिर्फ यहूद व नसारा के ही खत्म नहीं होते हैं। सफर सिर्फ काफिर और मुश्रिक का ही खत्म नहीं होना है, बल्कि पूरी इंसानियत का सफर खत्म होना है। या अय्युहल इंसान, ऐ लोगों, इन्नका कादिह इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। तू अपने रब से मिलने के लिए मेहनत व मुशक्कत करते जा, बिलाखिर तुझे उससे मुलाकात करना है, रब से मिलना है। अल्लाह तबारक व तआला के रूबरू एक दिन तुम्हें हाजिर होना है। इंसान के सफर का खात्मा सांस ही से होगा। उसको दुनिया से जाने में न दिन लगेंगे, न हफ्ते, न महीने, न साल। जहां सांस रुकी वो दूसरे आलम में कदम रखेगा। सफर छोड़कर मुकीम होगा। अभी यहां था, अभी वहां होगा। लिहाजा ऐ दुनिया के मुसाफिरों, जब तुम्हारी रूह तन को छोड़ती होगी, जब तुम आखिरी सांस लोगे, तो
तो तुम अपने घर वालों को अलविदा कहते हो। जब तुम आखिरी सांस लोगे, आखिरी बार तुम्हें गुस्ल किया जाएगा। जब तुम आखिरी सांस लोगे, तुम्हें कफनाया जाएगा। जब तुम आखिरी सांस लोगे, 4 कंधों में तुम्हें उठाया जा रहा होगा। जब तुम आखिरी सांस लोगे, तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। जब तुम आखिरी सांस लोगे, लोग तुम्हारे लिए साबित कदमी की दुआ करेंगे। जब तुम आखिरी सांस लोगे तो तुम अपने कब्र में दफनाए जा रहे हो। गोया के हमारी जिंदगी इन्हीं सांसों, इन्हीं बेहम सांसों का सिलसिला है और इसकी आखिरी कड़ी हमारी मौत का सांस है। इसलिए शायर ने कहा कि जिंदगी बंदगी, वरना क्या जिंदगी, बंदगी ही का एक सिलसिला जिंदगी। चंद सांसें तेरा रख रहे हैं भरम, क्या तेरे पास इसके सिवा जिंदगी। सफर तो आखिर सफर है, तकालीफ व मसाइब का घर है, अलम व गम से पुर है। इसका एक एक कदम पुरखतर व पुरहदर है। लेकिन दुनिया की तकलीफ से हरगिज़ परेशान न होना। रास्ते की तकलीफ कोई अनोखी बात नहीं है। राह की सरोबत कोई अचंभे की चीज नहीं है। सोचो कि कल दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रूबरू तुम्हारी मुलाकात होगी, तब जब तुम्हारी हाजिरी होगी, तब तुम्हें राहत मिलेगी या तकलीफ। तुम्हारा शुमार नेकों में होगा या बदों में। तुम्हें नामे आमाल सीधे हाथ में मिलेंगे कि बाएं हाथ में। तुम्हारा नेकियों का पल्ला भारी होगा या हल्का। तुम पुल सिरात पार सकोगे या लड़खड़ा जाओगे। तुमसे अल्लाह राजी होगा या नाराज। तुम्हारा ठिकाना जन्नत होगा या जहन्नम। सोचो, क़यामत के दिन हकीकत खुल जाएगी, झूठ सच निखर जाएगी, गफलत बेदारी से बदल जाएगी, मगर गुज़श्ता की तलाफी न होगी। इसी तरह वो जिंदगी कटेगी। लिहाजा ऐ दुनिया के मुसाफिरों, इस सफर को सफर समझो, राह को राह समझो, मंजिल को मंजिल। इस सफर से गफलत न बरतो, दीदाए दानिस्ता नाबीना न बनो, आकिबत ना आकिबत अंदेश न बनो कि इस नापायदार जगह को अपनी रिहाइशगाह समझ बैठो। क्या आप हमेशा रहने की ख्वाबें देखता है कि हमेशा रहूंगा दुनिया में? कोई रहा? आप रहेंगे? कितने राहियों के निशानात कदम हैं। आज वो सफर तय कर चुका है, हम सफर के राही हैं। वो गुजर चुका है, हम गुजरगाह पर हैं। सफर जारी रहता है, इसीलिए इसे मंजिल न समझो। हम आखिरत के राही हैं, दुनिया के मुसाफिर हैं। दुनिया में कोई नहीं रहा, आया गया। इसलिए सोचो कि परवरदिगार आलम की यहां जब हमारी हाजिरी होगी तो फिर हमारा शुमार किन में होगा, कैफियत क्या होगी हमारी। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि जिंदगी को समझो, जिंदगी को जिंदगी समझो और आखिरत को आखिरत। आज हम जिस तरह जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम अल्लाह तबारक व तआला से कांटेक्ट कर लिए हैं कि हमें इतना साल रहना है, हमेशा रहेंगे। बहुत आए। आप अगर मालदार हैं तो आपसे बड़े बड़े मालदार आए चले गए। आप अगर खूबसूरत हैं, आपसे बहुत खूबसूरत आए चले गए। आप अगर ताकत और कुव्वत के मालिक के बहुत आया, बहुत आया। अभी अभी आप व्हाट्सएप फेसबुक में देखते हुए बड़ा पहलवान आदमी, नाम याद नहीं है, आप देखते हो, बड़ा बॉडी बिल्डर आदमी, जिम करते करते अब क्या हाल हो गया, व्हीलचेयर में चल रहा है।
दुनिया में ही बड़े से बड़े ताकतवर आया, चला गया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर देखो दुनिया को दुनिया समझो, मंजिल मत समझो, ये जिंदगी एक सफर है, सफर समझो। चुनांचे फरमाया, अस्सिलसिलतु सहीहा की सही रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन फी दुनिया कअन्नका गरीब, तुम दुनिया में एक अजनबी की तरह रहो। अजनबी कभी नए शहर गए हैं, नई जगह गए हैं, नई जगह आपकी आमद हुई है, वहाँ क्या कैफियत होती है, नई नई जगह, नए नए लोग, नए नए चेहरे, सब नया माहौल, नया मुआशरा, इंसान घबराता हुआ, डरता हुआ, लड़खड़ाता हुआ, कहीं गली भूल जाता है, कहीं मोहल्ला भूल जाता है, लोगों से पता पूछता है। अजनबी की तरह रहो दुनिया में। फिर आगे फरमा, और आबे सबील, या मुसाफिर की तरह रहो। सफर किए हैं ट्रेन में, ट्रेन अपनी रफ्तार में हवाओं को चीरते हुए तेज रफ्तार से भागती जाती है। इंसान सोता है, सोच मंजिल का। इंसान खाता पीता है, सोच मंजिल का। इंसान गुफ्तगू में महव रहता है, लेकिन जैसे ही अपना स्टेशन आता है, तमाम दोस्ती, तमाम बातचीत बंद करके वो उतर जाता है। कभी कभी बीच स्टेशन में उतरा, स्टेशन बड़ा खूबसूरत है, कुछ खाया पिया, कुछ लिया, जैसे ही ट्रेन की सीटी बजी, हम ये नहीं कहते नहीं नहीं ये बहुत खूबसूरत जगह है, यहीं रह जाते हैं और एयरपोर्ट जाते हैं, बहुत खूबसूरत है एयरपोर्ट, लेकिन आपकी जैसे ही फ्लाइट का ऐलान होता है, आप फिर वहां रुकते नहीं हैं, फिर यहां क्यों रुक गए? कैसे समझ लिए कि यही हमारा मंजिल है? ये मंजिल नहीं है, हम तो जिंदगी के हम मुसाफिर हैं, हम आखिरत के राही हैं। और आगे फरमाया, वउद नफ्सक फी अहलिल क़ुबूर, और अपने आप को अहले कब्र में शुमार करो, मुर्दों में शुमार करो। जिंदा रहकर महसूस करो कि मैं मुर्दा हूं, दुनिया में रहकर एहसास अपने आप में पैदा करो कि मैं आखिरत में हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मरने वालों में शुमार करो, अहले कबूर में शुमार करो। अगर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक तमाम उम्मत मुहम्मदिया जिंदगी गुजर बसर कर लें, तो यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन वो कामयाब होंगे। लेकिन जिस तरह हमारी ज़िंदगी गुजर बसर करने की जो तरीक़ा है, जो सलीक़ा है, जिस तरह हम जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बिल्कुल। कभी सोचा है कि हम मरेंगे? कभी मौत सोचना, अभी जुमा पढ़े, असर पढ़ूं नहीं पढ़ूं मालूम नहीं। हम तो मतलब ऐसा है कि जिंदगी हमें ऐसी मिल गई है कि नहीं मरेंगे तो कोई परवाह नहीं है। दहरिया लोगों का नजरिया मुसलमानों के अंदर रच बस चुका है। दहरिया लोग क्या करते थे? सूरह जासिया आयत नंबर 24 अल्लाह फरमाता है, वक़ालू मा हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया। वो लोग कहते हैं कि हमारे लिए जिंदगी सिर्फ दुनिया की जिंदगी है, हम यही जीते हैं मरते हैं और हमें जमाना ही मार डालता है, ले देकर हमारी यही जिंदगी, हम यहाँ जिए मरे अपनी तरह जिए, मेरी जिंदगी मैं जैसे चाहूं जीऊं। ये दहरिया लोगों का है। फलासफी लोगों के एक ग्रुप का कहना यह है कि हर 36,000 साल में दुनिया घूम फिर कर अपनी पहली हालत में आ जाती है। यानी इनका कहने का मतलब यह है कि आज मरा हूं, 36,000 साल बाद फिर जिंदा होकर दुनिया में आ जाऊंगा। और अभी जो है, अभी हम लोग जो हैं 36,000 साल पहले हम थे, बीच में गायब थे, अब फिर आए हैं। ये नजरिया है दहरिया लोगों का, फलासफी लोगों का, काफिरों मुश्रिकों का। कहते हैं ना 7 जन्म लेंगे, दुनिया खत्म नहीं होगी कभी,
इस जन्म में इंसान बने, आगे जन्म कुछ भी पैदा हो, ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह फरमाता उसके बाद कि ये सिर्फ ये अपनी अपनी राय और कियास से ऐसी बातें कर रहे हैं, हकीकत से बिल्कुल ये नाआशना। ऐसी बात नहीं है कि हमें जिंदगी मिल गई है, हम यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे बस खत्म, और फिर हम 36,000 साल बाद फिर वापस। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जिंदगी एक बार मिली है और बार बार जिंदगी नहीं मिलेगी। आज हमारी जिंदगी की गाड़ी गलत पटरी पर सरपट भाग रही है, और ऐसा भी नहीं है नहीं आइंदा नेक्स्ट देख लेंगे, जिंदगी मिलेगी, अच्छी तरह जिएंगे, उसमें एकदम अच्छा मुत्तकी परहेजगार, ऐसा वैसा गुजर गया ये जिंदगी, आइंदा जिंदगी मिलेगी, बेहतरीन तरीके से मैं जिंदगी गुजर बसर करूंगा, एक वक्त की भी नमाज नागा नहीं करूंगा। क़यामत के दिन ये लोग कहेंगे, ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया ही को अपना मंजिल समझा, जिंदगी ही को अपना मंजिल समझ बैठा है, हालांकि जिंदगी एक सफर है, ऐसे लोगों का हाल अल्लाह ने बयान किया सूरह मोमिन आयत नंबर 11। अल्लाह फरमाता है क़ालू रब्बना अमत्तना सनतैन व अहयैतना सनतैन फअतरफना बिज़ुनूबिना फहल इला खुरूजिन मिन सबील। अल्लाह फरमाता है वो लोग कहेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, रब्बना अमत्तना सनतैन, तूने हमें 2 बार मौत दी, व अहयैतना सनतैन, 2 बार जिंदगी दी, 2 बार मौत, 2 बार जिंदगी, 2 बार मौत दी, 2 बार जिंदगी दी। सूरह बकरा आयत नंबर 28 अल्लाह फरमाता है कैफ़ तकफुरूना बिल्लाह, तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ्र कर सकते हो, कुंतुम अमवातन, हालांकि तुम मुर्दे थे, फअहयाकुम, तुम्हें जिंदा किया, तुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मार डालेगा, तुम्मा यहयाकुम, फिर तुम्हें जिंदा करेगा। यहाँ भी 2 मौत 2 जिंदगी। कभी गौर किए हैं कि अभी तो एक बार भी नहीं मरे हैं, 2 मौत अल्लाह कह रहा है। हाँ, जिंदगी तो समझ में आती है कि अभी एक जिंदगी मिली है, मरने के बाद एक जिंदगी मिलेगी, 3 बातें समझ में आ गई, 2 जिंदगी समझ में आ गई, एक मौत भी समझ में आ गई। एक मौत इंसान के अदम से वजूद में आना नहीं था, नुत्फे की शक्ल में था, मादर रहम में, अल्लाह ने कहा उससे तुम्हें अल्लाह ने जिंदगी दी। सूरह मोमिन आयत नंबर, इस आयत करीमा को समझने के लिए सूरह मोमिन आयत नंबर 67-68 की जिंदगी महज चंद वर्षों पर मुश्तमिल एक कहानी है, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, मौत है, और क्या है। ये इन्होंने पढ़ा अकबर इलाहाबादी ने कि क्या कहें अहबाब, क्या कारनुमा कर गए, क्या कहें अहबाब, क्या कारनुमा कर गए, BA किया, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए, बस ये जिंदगी है। अल्लाह ने फरमाया सूरह मोमिन ही के अंदर, वल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, तुम्मा मिन नुत्फ़ा, फिर नुत्फ़े से, तुम्मा मिन अलक़ा, फिर खून के लुथड़े से, माँ के पेट में, वो सब हुआ। 9 महीने के बाद तुम्मा युख़रिजुकुम तिफ़ला। हाँ, आप आज बड़े लंबे चौड़े हैं, मोटे तगड़े हैं, कल माँ की पेट में ऐसे तो नहीं, निकलते वक्त कैसा था, तिफ़ला, बच्चे की सूरत में हमने तुमको निकाला। बच्चे रहे, ये जो सफेद सफेद दाढ़ियां हो गए हैं, ये जो जवान मर्द बैठे हैं, ये ऐसे नहीं थे पहले, बचपन भी गुजारा ये। तुम मल तब वशुद्धकुम, फिर ताकि तुम अपनी भरपूर जवानी को पहुंच जाओ, फिर जवानी के बाद तुम मल तकूनो शयूखा, फिर तुम बूढ़े हो जाओ। अब क्या, बूढ़ा होने के बाद वही मालूम है ना, बूढ़ा होने के बाद फिर क्या है, वमिनकुम मन युतवफ़्फ़ा मिन क़ब्ल, किसी को तो बुढ़ापे से पहले अल्लाह तबारक व तआला फौत कर देता है, और किसी को अपनी उम्र तक पहुंचा देता है। लअल्लकुम ताक़िलून, समझो, अकल है, दुनिया की सारी चीजें समझ में आ गई,
इंटरनेट समझ में आ गया, लैपटॉप समझ में आ गया, मोबाइल समझ में आ गया, जो नहीं समझता है वो भी समझ में आ जा रहा है, दुनियावी सारी चीजें समझ में आ गई। लेकिन ये जिंदगी अब तक समझ में नहीं, दाढ़ी सफेद क्यों हुई है, बाल सफेद क्यों हुआ है, आज 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 जवां हूँ कल बूढ़ा होना है, आज बचपन है कल जवानी में तब्दील होना है, एक दिन मर जाना है। वह उम्मीद वही मारता है, वही दिलाता है। फ़ैज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु कुन फ़यकून। अल्लाह जब किसी काम के करने का ठान लेता है, कोई प्लानिंग नहीं होती, डेढ़ दो कोई ऐसा करो वैसा करो, अभी करो 2-4 महीना नहीं, मेहनत जरा भी अल्लाह तबारक व तआला को कुछ नहीं, कुन फ़यकून कहता हो जा, वो चीज़ वजूद में आ जाती है। ये जिंदगी है। कल क़यामत के दिन वही लोग जिन्होंने जिंदगी को अपना मंजिल समझ बैठा, हालांकि जिंदगी एक सफर है, वो लोग कहेंगे रब्बना, ऐ हमारे परवरदिगार, अमत्तनतैन, 2 बार हमें मौत दी, एक बार नुत्फे से जब नहीं था वजूद में लाया, और एक बार फिर तू मारेगा, 2 बार मौत दी। वो आयतनतैन, 2 बार जिंदगी दी, एक बचपन से लेके मौत तक की जिंदगी, फिर आज जिंदा हूं आखिरत के अंदर। तरफना बिजुनूबिना इलाल आलमीन, हम अपने गुनाहों की एतराफ करते हैं। गुनाह किया था, एतराफ हम कर रहे हैं। इला खुरूज मिन सबील, एक चांस, मौका यहां से निकलने का है, अल्लाह भेजो, एक बार भेजो। इला खुरूज मिन सबील, कोई रास्ता है यहां से निकलने का? है? नहीं है। ये मौत हयात अल्लाह की मखलूक़ात में से जो मखलूक हैं, और अल्लाह ने पहले मौत को पैदा किया फिर जिंदगी को। मौत तो हमेशा मर जाएगा, लेकिन जिंदगी कभी मरेगी नहीं। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वो अल्लाह ही है जिसने मौत और हयात को पैदा किया। 3 आयतें करीमा आपके सामने पढ़ा हूँ, आप गौर कीजिए। तीनों आयतें करीमा के अंदर मौत का जिक्र पहले है। अल्लज़ी खलक़ल मौत, सूरह मुल्क, अल्लज़ी खलक़ल मौत, मौत का जिक्र पहले, वल हयाता, हयात का बाद। सूरह मोमिन आयत नंबर 11, रब्बना अमत्तनतैन, पहले मौत का जिक्र है, वो अहयतनतन, फिर जिंदगी का जिक्र है। सूरह बकरा आयत नंबर 28, अल्लाह ने फरमाया कैफ़ तकफुरून बिल्लाह कुंतुम अम्वातन, पहले मौत का जिक्र है, फ़अहयाकुम, फिर जिंदगी का। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वउद नफ्सका फी अहलिल कुबूर, अपने आप को मुर्दों में शुमार करो, जिंदों में नहीं। जिंदों में रहकर अपने आप को मुर्दों में समझो, दुनिया में रहो, अपने मकान में रहो, लेकिन कब्रिस्तान का एहसास करो। दुनिया में रहो, आखिरत के बारे में सोचो। अब हम इस तरह जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं कि हमेशा रहना है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई पर सोए, पीठ पर निशान पड़ गए। साहबे किराम ने अल्लाह के नबी आपके लिए नरम नरम बिछौना तैयार कर दें? क्या फरमाया था मालूम है हमें, लेकिन फिर भी गफलत। नबी ने फरमाया नहीं, मेरी दुनिया से क्या मतलब। मेरी मिसाल तो उस आदमी की तरह है जो सफर करते करते सायेदार दरख्त के नीचे कुछ देर सुस्ताया, आराम किया, आगे सफर फिर जारी रखा, दरख्त को छोड़ दिया। एक मिसाल देकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मिसाल जो है अल्लाह तबारक व तआला ने भी कुरान मजीद के अंदर बयान किया है, अल्लाह के नबी ने भी मिसालें दी हैं, अइम्मा इकराम, उलमा इकराम भी मिसाल देते हैं ताकि इंसान अपनी गफलत से बेदार हो जाएं कि ज़िंदगी की मिसाल क्या है। एक आदमी को शेर भगा रहा है, शेर चीता है, भगा रहा, भागते भागते खुले मैदान में उसे कुआं दिखाई देता, कुएं के अंदर झांक रहा है, बड़ा अजदहा, बड़ा सांप है,
अब क्या करें, कुएं में कूदे तो सांप उसे निगल जाए, कुएं के ऊपर रहे तो शेर का निवाला बन जाए। एक रस्सी भी बंधी हुई है कुएं में, वो रस्सी को पकड़कर आधे कुएं तक उतरकर इंतजार में है कि ये शेर चला जाए मैं उठ जाऊं। अचानक देखता है कि कुएं की बिल से, सुराख से एक सफेद चूहा, एक काला चूहा मिलकर उसकी रस्सी को काट रहा है। तस्वीर कीजिए, यहां का नहीं वहां का। अपने आप को समझो कि मैं ही वो आदमी हूं कि मुझे शेर भगाया है। मैं कुएं की रस्सी पकड़कर आधे कुएं में खड़ा हुआ हूं और नीचे सांप है, सफेद और काला चूहा मिलकर रस्सी को काट रहा है। दिल की धड़कन कितनी तेज होगी उस आदमी की, क्या कैफियत होगी, पसीनों से शराबूर हो जाए होंगे। क्या करूं, ऊपर निकलूं, शेर है, रस्सी कटने का इंतजार करूं, सांप का निवाला बनूं। ऐसे आदमी कभी हंसेगा, कोई हमेशा रहने का वो सोचेगा। लेकिन कहते हैं कि इतने में मुझे दूसरे किनारे कुएं का एक बड़ा शहद की छत्ता दिखाई दे रहा है, शहद। अब वो शेर से, रस्सी कटने से, काले सफेद चूहे से, सांप से गाफिल होकर शहद खाता, शहद से मजा ले रहा है। ये शेर मौत है जो सरों पर मंडला रही है, वो सांप कुएं में, वो कब्रिस्तान में, और रस्सी जो है ये उम्र है। सफेद चूहा दिन है, काला चूहा रात है, और इससे जो गाफिल है वो मीठी दुनिया है। दुनिया बहुत मजा ले रहे हैं, रस्सी कट रही है, 2023 खत्म होकर 24 आ गया। कितने लोग थे चले गए, किसी को जनवरी में किसी का सफर एंड खत्म, भाई तुम्हारा हो गया बस निकलो। दिसंबर तक चले गए, 15 दिन बाकी है, कितने लोगों का सफर खत्म होगा। कैलेंडर तो लिए, लटक ही रह जाएगा, हम यहाँ नहीं रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। फिर हम अपनी जिंदगी को मंजिल क्यों समझ बैठे? ऐसा भी तो नहीं है कि हमें मालूम नहीं है। तमाम चीजें मालूमात रखने के बावजूद साल पे साल गुजरता जा रहा है, हम अपनी मौत के करीब होते जा रहे हैं, फिर भी जो है हम गफलत की जिंदगी जी रहे हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को राहगीर समझो, अजनबी समझो, मुर्दा शुमार करो। ये हदीस बुखारी में भी है, अल्फाज अलग हैं, उसके बाद के अल्फाज हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर जो हदीस के रावी, वो अपने शागिर्दों से, लोगों से, और उनकी अपनी कौल है कि लोगों जब सुबह करो शाम का इंतज़ार मत करो, और शाम करो तो सुबह का इंतज़ार मत करो। सेहत तंदुरुस्ती में बीमारी से पहले कुछ कर लो, ज़िंदगी में मौत से पहले कुछ कर लो। हमेशा रहना नहीं है। कल अगर ये सवालात होंगे तो हम वहाँ लाजवाब होंगे, हमें जहन्नम के अदाब का हम शिकार हो जाएंगे। उस वक्त नदामत तो शर्मिंदगी होगी, पछतावा होगा, पशेमानी होगी। कहते होंगे यक़ूल या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, ऐ काश अपनी जिंदगी, इस जिंदगी के लिए आगे कुछ भेज दिया होता, कुछ कर लिया होता। अल्लाह ने इतनी जिंदगी दी, इतनी जिंदगी दी अल्लाह तबारक व तआला ने, लेकिन हमें जिंदगी समझ में ही नहीं आई। इसीलिए मेरे भाइयों और पर्दानशी माओ बहनों, ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी एक बार अभी दी है और कल क़यामत के दिन एक और बार देगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी से पहले मौत दी, मौत का तस्करा पहले किया। मौत मरेगा, जिंदगी नहीं मरेगी। अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों को जन्नत में, जहन्नमियों को जहन्नम में डालने के बाद मौत को एक जानवर, एक मेढे की शक्ल में लाएगा। जन्नत वालों को पुकारा जाएगा, जहन्नम वालों को पुकारा जाएगा, और सबकी नजर उस जानवर पर होगा। पूछा जाएगा, पहचानते हो? कहाँ पहचानते हो? क्या है? मौत है।
सब पहचान लेंगे। उसको ज़बह कर दिया जाएगा और कहा जाए अब मौत की मौत हो गई, अब किसी की मौत नहीं। जन्नत वाले खुश होंगे, जहन्नम वाले रो रहे होंगे। मौत की मौत, मौत से शुरू हुई जिंदगी, मौत पर खत्म हो जाएगी। मौत पर ही खत्म नहीं बल्कि मौत ही खत्म हो जाएगी, फिर मरना नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये समझिए कि जिंदगी क्या है, मतमहे नजर क्या होनी चाहिए। आपको जिंदगी मिली है, आप खा पी रहे हैं, मस्त मौला हैं आप, अच्छी बात है। शरीयत के दायरे में खूब जिंदगी से मजा लीजिए, शरीयत के दायरे में जिंदगी से खूब लुत्फ उठाइए, लेकिन मतमहे नजर आखिरत हो कि एक आदमी शिकारी है, बड़ा शिकारी का बड़ा शौक है। वो किसी बाग में, किसी जंगल में गया, खूबसूरत बाग हैं, आम हैं, मेवे हैं, मुख्तलिफ किस्म के फल हैं, कोयल अपनी खूबसूरत आवाज से गा रहे हैं, चिड़िया चहक रहे हैं, अनेक ही कैफियत है जंगल का, बाग का। लेकिन इस शिकारी हैं, इनका मकसद क्या है, मैं किसी परिंदे को शिकार करूं, उसी खूबसूरत दरख्त पर जहां आम हैं, अंगूर हैं, सेब हैं, मुख्तलिफ किस्म के फल और मेवे हैं, वो परिंदा बैठा हुआ है। ये अपने हथियार से, अपने तीर से, अपने बंदूक से, इसका मतमहे नजर फल नहीं है, इसका मतमहे नजर वो बाग नहीं है, इसका मतमहे नजर वो चिड़ियों की चहचहाहट नहीं है, इसका मतमहे नजर कोयल की खूबसूरत आवाज नहीं है, मतमहे नजर उसका वो चिड़िया है। हमारा भी मतमहे नजर आखिरत हो कि हम जाए शरीयत के दायरे में रहकर जिंदगी से खूब मजा लें, खूब लुत्फ उठाएं, लेकिन मतमहे नजर आखिरत हो, कब्र हो, कब्र हो। इसीलिए जिंदगी समझिए, जिंदगी एक सफर है, इसे मंजिल समझने की गलती मत कीजिए, वरना कल क़यामत के दिन बड़ी हसरत व नदामत होगी। ये जिंदगी को सफर न समझना, जिंदगी को मंजिल समझना, कल क़यामत दिन बड़ी महंगी पड़ेगी। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि इलाह आलमीन तू हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा, इलाह आलमीन तू हमें ज़िंदगी की मकसद को समझने की तौफीक अता फरमा, हमें एक बना, नेक बना। परवरदिगार आलम, हमें से जो परेशान हाल हैं तो उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो बीमार है इलाह आलमीन तो उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। हम जब तक ज़िंदा रहें तो हमें ईमान की हालत में ज़िंदा रख, जब हमारा ख़ात्मा हो ज़ुबां पर कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह आमीन। इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान क़ल्बुहु मुत्तसिम व हुवा शहीद।